नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो का पुतला दहन किया गया। कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और बाबूलाल मरांडी को विपक्षी दल का नेता न बनाने के कारण ये विरोध प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के चतरा जिला के कार्यकर्तागण विधानसभा में बाबूलाल जी मरांडी को विपक्ष का नेता का दर्जा नहीं दिए जाने के आक्रोश में झारखंड सरकार का निंदा करते हुए झारखंड सरकार के विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किया है और मांग किया है कि अविलंब बाबूलाल मरांडी जी को विरोधी दल का नेता का दर्जा दिया जाए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी सड़क पर और जोरदार तरीके से आंदोलन करेगी। अपना परिचय दीजिए। अशोक शर्मा, जिला अध्यक्ष चतरा। चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। चतरा जिले के समरालय स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में चतरा उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में नोवेल कोरोना वायरस से संबंधित समीक्षात्मक बैठक एवं प्रेस वार्ता की गई। समीक्षा बैठक में कोरोना वायरस से निपटने एवं जिले में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों समेत सतर्कता बरतने हेतु लोगों को जागरूक करने के विषय पर विचार विमर्श किया गया। हाँ सर, कोरोना वायरस को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया सर, विस्तार से बताएं। कोरोना वायरस के बारे में आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बताया है कि इसको लेकर किसी भी पर्सन को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके का पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सारे अरेंजमेंट जो हैं वो स्टेट लेवल पे किए जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी किए जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ड्राई कफ है, सूखी खांसी है, बहुत तेज़ बुखार है और आपको उस एरिया में आपने ट्रैवल किया है जिस एरिया में कोरोना वायरस का प्रिवलेंस है और आपको शॉर्ट ब्रेथनेस है, तभी आपको कोरोना वायरस हो सकता है। अदरवाइज़ जो कॉमन कोल्ड है या आपको इन्फ्लुएंजा है, स्वाइन फ्लू है या नॉर्मल वायरल फीवर है, उन सब के सिम्टम्स होने पर भी उसको कोरोना वायरस ना समझें। और ख़ासकर कोरोना वायरस से रिलेटेड जितनी भी भ्रांतियाँ हैं वो उसमें थोड़ा सा पैनिक ना हो और नॉर्मल डॉक्टर के पास जाकर सलाह लें। और जो हैंड सैनिटाइज़र है, बार बार अपना हाथ जो है वो साबुन से धोएं, हैंड सैनिटाइज़र से उसको साफ़ करें, जो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र से उसे साफ़ करें। और जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक किसी ऐसे भीड़ वाले इलाके में या ऐसे इलाकों में ट्रैवल ना करें। और जितने भी मेले हैं या जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, कहीं किसी तरीके का महोत्सव है, वहाँ तक जाने में जितना पॉसिबल है तब तक उसको अवॉइड किया जाए। और अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो ऐसे में मेलों को ना जाया जाए। अपने आप की प्रोटेक्शन रखा जाए। कोरोना वायरस केवल एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो कि 1 मीटर तक की दूरी पे एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन को होता है, तो ऐसे में थोड़ा डिस्टेंसेस बना के चलें। बहुत ज़रूरी ना हो तो घर में रहें। फेस मास्क नॉर्मल इंसान को, नॉर्मल पर्सन को पहनने की ज़रूरत नहीं है कि अननेसेसरीली फेस मास्क पहन के अननेसेसरीली जो है वो पैनिक क्रिएट करने की कोई सिचुएशन की ज़रूरत नहीं है। और बस साफ़ सफाई का ध्यान रखें, हाथ अपने बार बार साबुन से धोते रहें। और इसके बारे में जितनी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती है उतनी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लें। हम लोगों ने सिविल सर्जन और सारे अनुमंडल पदाधिकारी और BDO को सबको निर्देश दे दिए हैं कि जो पैम्पलेट्स हैं वो सारे पैम्पलेट्स हर ब्लॉक की बिल्डिंग पे, हर इम्पोर्टेंट पब्लिक प्लेस पे, आपके बस स्टैंड पे और सारे हेल्थ सब सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को लग। चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। महोबा में आज किसानों की खड़ी फसलों को बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान का जायजा लेने के उद्देश्य से जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश ने DM अवधेश कुमार तिवारी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की टीम के साथ तहसील सदर के अंतर्गत ग्राम कौमहा, इमालिया एवं ननौरा एवं तहसील कुलपहाड़ के ग्राम रगौली, बुजुर्ग कथौरा व अरघट मऊ आदि गांव का खेतों पर जाकर फसल नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित क्षेत्र के SDM व तहसीलदार को ये दिशा निर्देश दिया कि बिना किसी विलंब के पूरे जनपद के किसानों की फसलों में हुए नुकसान का आकलन प्रस्तुत करें ताकि उन्हें शासन के निर्देश अनुसार आवश्यक राहत सहायता मुहैया कराई जा सके। और जो 13 तारीख को ओलावृष्टि हुई थी और उसका किसानों का कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के लिए मैं आया हूं और अपने
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका स्पष्ट निर्देश है कि हम क्षेत्र में जाएं, किसानों के नुकसान का आकलन करें और अगर नुकसान के जो मापदंड में पर्दी में जो आता है उसको तुरंत जो उनका मुआवजा बनता है तुरंत दिलवाया जाए। तो सवेरे से अब तक मैं करीब 1 दर्जन गांव में गया हूं, मैंने देखा है और हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं। ये सरकार किसानों के साथ में और किसान भी हमारे साथ में। महोबा से सीनू संवाददाता पवन रावत की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के चलते हुए जय मां दुर्गा नई दिशा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से पुलिस प्रशासन को वितरित किए गए मास्क। इस मौके पर रिटायर्ड आईपीएस सम्राट कौशल एवं प्रधान रजनी वाला की अध्यक्षता में बाइक वितरित की गई। इस मौके पर एएसपी हेम पुष्पा शर्मा, डीएसपी राजेंद्र मनहास, रजनी मिश्रा, हेमा आदि के साथ अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। सोसाइटी की ओर से सभी पीसीआर दोस्तों को मास्क वितरित किए गए। पंजाब पे चल रहे हैं, आज पुलिस प्रशासन वालों के फंडे गए सर की देखिए, कोरोना वायरस जो है आज की डेट में एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पुलिस जो है हमेशा ड्यूटी पे रहती है, लोगों के साथ संपर्क में रहती है, इसलिए जो है इसको देखते हुए प्रिकॉशनरी तौर पर मिस्टर सम्राट पहुँचता है पठानकोट से और उनकी टीम जिन्होंने आए हैं और पठानकोट पुलिस को जो है उन्होंने मास्क दिए हैं। तो मैं इनकी जो है काफ़ी उनकी मदद के लिए आज का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, तो उन्होंने पुलिस के लिए ये मदद की है और मेरे को पूरी उम्मीद है कि हमारे राज्य जो है इससे जो है कोरोना वायरस से जो है सेफ रह सकता है। सर देखा गया कि पुलिस की जो है काफ़ी पब्लिक से डीलिंग होती है, तो उसके लिए कैसे जो है पुलिस प्रशासन को जो अवेयर किया जा रहा है? देखिए, वही है कि हमने अपने मुलाजिमों को पूरी तरह से ब्रीफ किया है, जो भी WHO की तरफ से गाइडलाइंस है, हमारे सीनियर अफसर की तरफ से गाइडलाइन है कि कोरोना से जो बचाव के तरीके से हम बार बार यूज करें, उनको मास्क पहनने के लिए भी बताया जा रहा है और उनके लिए मास्क डिस्ट्रीब्यूट भी करें, जैसे आज सम्राट कोटला जी ने किया है। तो हम पूरी जो है उनकी एहतियात बरत रहे हैं इससे, ताकि कोरोना वायरस से जो हमारे मुलाजिम हैं सेफ रह सकें। कुछ कितने जा रहे हैं? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਤਿਆਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਤਿਆਤ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਲਨਰੇਬਲ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ, खासकर वलनरेबल सैक्शनस ऑफ सोसाइटी। ये N95 N99 मास्क नहीं है जो डॉक्टर्स को चाहिए, बट इक्वली इट इज़ इफेक्टिव। साडी पुलिस हेल्दी रहेगी तो साडा समाज भी हेल्दी रहेगा। बस यही साडी एक इनीशिएटिव है, तो सारे को यही कहना चाहांगा कि हाइजीन स्टैंडर्ड्स मेनटेन रखो, अपने जिथे भी कोई शक होता है डरन की कोई लोड़ नहीं, इन्फॉर्म करो एंड अर्ली ट्रीट। पठानकोट से सीनियर संवाददाता दीपक महाजन की रिपोर्ट। वैसे तो जंगल का राजा शेर पूरे जंगल का मालिक होता है और जब ये राजा रिहायशी इलाकों में आ जाए तो लोगों की नींद हराम कर देता है। ऐसा ही मामला रामपुर जिले के कोतवाली टांडा क्षेत्र के ग्राम मेवला फार्म से सामने आया है, जहां एक तेंदुए के आने की सूचना पर मौके पर पहुंची डायल 112 ने निरीक्षण किया तो गांव वालों की सूचना सही पाई गई। तत्काल इसकी सूचना वन विभाग के कर्मचारियों को दी गई। मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने काफी खोजबीन की, लेकिन किसी भी प्रकार के शेर या तेंदुए के होने की पुष्टि तो हुई, लेकिन काफी तलाश के बाद भी वह नजर नहीं आया, जिससे फॉरेस्ट विभाग के लोग गांव में डेरा जमाए बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम है। नीलम जी, क्या देखा था आपने रात में? रात में 2 बजे से कुतिया खुला रही थी, हमारी कुतिया खुल रही थी, फिर वो ही आ रहा था जिन शेर वगैरह। तो फिर हमने आँख देखा तो यहाँ पर खड़ा तो कुतिया के पीछे पड़ रहा था। ठीक है, तो कितने बजे का मामला होगा? 2 बजे की बात है। अच्छा, देर रात को आया था? हाँ। तो कोई शोर वगैरह मचाया? देख शोर मचाया, हमने हल्ला मचाया खूब तेज। फिर हमारे पड़ोसी भी उठ गए, पड़ोसियों ने कहा आपने लाइट चसाओ, ने बैटरी दिखाओ, फिर हमने बैटरी मारी इनके ऊपर। ठीक है, तो किस किस ने देखा था घर में? देख मैं पहले हमारे पति हैं, फिर हम हैं, फिर हमारे पिताजी हैं, फिर हमारे भाई साहब बड़े। देखा था आप लोगों ने? हाँ, सबने देखा। हमने, लड़का है मेरा बेटा 15 साल का, उसने भी देखा है। तो कहाँ को भागा था वो? इधर खेत में को। सर, यहाँ पे कोई तेंदुआ होने की सूचना पाई गई है क्या? हाँ, हमको रात 8 बजे करीब हमें सूचना मिली कि मेवला फार्म में तेंदुआ आया हुआ है। तो हम लोग अपनी टीम को लेकर रात ही पहुँच गए, 8:30 बजे हम पहुँच गए। 1 बजे तक हमने सर्च अभियान करा, लेकिन हमें दिखाई नहीं। गाँव वालों के मुताबिक बताया गया कि वास्तव में तेंदुआ हमने देखा है।
अब फिर सुबह हम आए हुए हैं, पूरी टीम के साथ हुए हैं, सर्च कर रहे हैं, अभी तक हमने नहीं देखने को नहीं मिला। तो क्या आइडिया है लगभग कितना बड़ा ये तेंदुआ हो सकता है? लगभग 2-2.5 साल का ये तेंदुए के निशान पाए गए हैं। लगभग ऐसा प्रतीत होता है कि तेंदुआ ही है। तो जिस तरीके से तेंदुआ यहाँ बताया जा रहा है, तो कोई ऐसी भी कोई सूचना है कि कभी अभी तक किसी को शिकार बनाया हो? नहीं, अभी तक किसी को ऐसी कोई सूचना नहीं है जिसके कोई शिकार बनाया। आज के गांव में संपर्क बनाए हुए हैं और हमने अपने नंबर भी दे दिए हैं, हमको सूचना देना तुरंत जहाँ भी देखने को मिले। क्या नाम है सर आपका? मेरा जसवीर। अच्छा साहब, ये बताएं कि ये जो गांव है आपका, कौन सा गांव है? ये मेवला फार्म है जी। तो यहाँ कौन से जानवर की सूचना है? यहाँ ये इसको शेर कहते हैं, कोई कुछ तेंदुआ कह देते हैं, कोई कुछ कह देते हैं। किसी ने देखा? ये 2-3 लोगों ने देखा। एक लड़के ने देखा 17-18 साल का, उसकी मम्मी थी करीब 30 साल के करीब, उन्होंने रात में देखा, उनके कुत्ते का लिपट गया था। तो बीच में गाड़ी खड़ी थी, वो कुत्ता जो गाड़ी के नीचे घुसा, वो साथ वो भी घुसा तो निकल नहीं पाया, वो अटक गया। तो फिर उसने पंजे मार कर वापस निकला हो, फिर उन्होंने जाते हुए देखा इसको, और फिर ये पैर लगे हुए हैं जगह जगह उसके। तो इससे गांव में दहशत फैली हुई है और लोग जाग के रात अपनी बिता रहे हैं, बच्चों को नहीं भेज रहे कहीं बाहर। तो इससे जो जानवर हैं वो लगता है आपको शिकार हो सकते हैं? हाँ जी, इसमें जानवरों को भी खतरा है, आदमियों को भी खतरा है, किसी पे भी हमला कर सकता है ये। तो इस संबंध में किसी अधिकारी को आपने सूचित किया था? वो गांव के महावीर सिंह ने पुलिस में फ़ोन किया था शायद, उन्होंने फिर वन विभाग को किया होगा। वन विभाग वाले पहुंचे हैं? हाँ, पहुंचे हुए हैं सर, टीम आई हुई है उनकी। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रविशंकर की रिपोर्ट। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।